हेलो नमस्कार साथियों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं मार्स एकेडमी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पे। और प्रैक्टिस सेट नंबर एसएससी जीडी यूपी पुलिस के लिए हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 3 रखा है और जल्दी हम इस श्रृंखला को पूरा करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम 20 या 25 सेट आपके फटाफट करवाएं, ठीक है ना। उसके बाद हम यूपी पुलिस वाला लेके आने वाले हैं एसएससी जीडी के बाद। और एसएससी जीडी में हाँ कंप्यूटर जी और रीजनिंग वाला और मैथ्स वाले हम स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट कर देंगे। तो मैथ्स और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट में हम आपके स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोगों का प्यार चाहिए, आपका सब्सक्रिप्शन चाहिए, आपका लाइक चाहिए, बस एक प्यारी सी मुस्कुराहट, एक हार्ट वाला जो आपका इमोजी होता है ना, वो आपका कमेंट में चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। चलेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3 शुरू करेंगे अपने बच्चों के साथ। धन से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो धन से संबंध रखने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं? आर्थिक। क्या बोलते हैं? आर्थिक। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। शिक्षक दिवस पर छात्रों ने शिक्षकों को पुस्तक क्या की? हस्तगत बिल्कुल नहीं हो सकता, प्रदान नहीं हो सकता, दान तो हो ही नहीं सकता, भेंट की, है ना, उपहार स्वरूप देना, है ना। तो शिक्षक दिवस पर छात्रों ने शिक्षकों को भेंट दी। चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक शब्द बताना है वाक्यांश के लिए। खेतों में मेंढों से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार भाग, जो गांव वाले बच्चे समझ गए होंगे, भाई छोटी छोटी डोल बना देते ना, डोल। तो डोल में क्या बनता है? उनको क्यारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यारी। तो उनको हम क्या बोलते हैं? क्यारी। तो खेतों में मेंढों से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार आयताकार भागों को क्या कहा जाता है? क्यारी। भाई पानी चलाने के लिए उनको बना देते हैं ताकि वहां पे पानी आराम से रुक सके और चढ़ सके, ठीक है। चलेंगे सही वृत्तनी का चयन करें। तो ये होता है भाई सुपर्णखा। क्या होता है? सुपर्णखा। तो सुपर्णखा, तो सु रैप है, सुर्प अणय खां। तो ध्यान रखना बेटा, सुपर्णखा होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, ये न जाने कितने बार पूछा जाता है। बच्चा जाता है इसको सूप तो पीने के लिए होता है, सूप, है ना। तो सूप पिया नहीं जाएगा, तो क्या होगा? सुपर्णखा, ठीक है ना। चलो ये बनेगा। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर ए इसका सही रहेगा। कभी कभी आकाश में दिखाई देने वाला उल्का पतन, उल्का पिंड होना चाहिए, उल्का पतन एक विलक्षण घटना है। कुछ इसमें हाँ देखो, इसमें आपको क्या करनी है? आपको कोई गलती ढूंढनी है। तो कभी कभी, बिल्कुल कभी कभी दिखता है, आकाश में दिखाई देने वाला उल्का पिंड, ये उल्का पिंड में मुझे गलती लग रही है। तो उल्का पतन एक विलक्षण घटना है, तो यही ऑप्शन इसका आंसर बनेगा, क्योंकि यहाँ जब उल्का पिंड होना चाहिए, भाई उल्का पिंड होता है ना, तो उल्का पतन तो नहीं हो सकता। तो यही ऑप्शन नंबर 2 में इसका आंसर बनेगा, ठीक है ना। चलेंगे और बेटा हम आंसर भी डिस्कस करें जो आयोग ने माने हैं, ठीक है ना। जो आयोग ने आंसर माने हैं हम उन्हीं को डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। चलेंगे आगे। दिए गए वाक्य के किसी भाग में त्रुटि है। उसने आवाज देकर पूछा। आवाज तो कुछ होता नहीं है, आवाज होता है। आवाज दो हमको, लो हम आ गए, है ना। तो आवाज देकर पूछा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका आंसर होगा, ठीक है। चलेंगे आगे। देखो मस्त रहा करो, एकदम मस्त पढ़ा करो, है ना। मस्त रहो, मतलब टारगेट रखो, मस्त पढ़ाई करो लक्ष्य की ओर, और मस्ती भी करो। ऐसा नहीं है आपको पढ़ना ही पढ़ना होता है, ठीक है। चलेंगे। रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। शिशु और अबोध होता है, यानी कि भाई शिशु बच्चा होता है, कुछ नहीं जानता है, कुछ भी नहीं जानता है, तो कुछ नहीं जानने वाले के लिए एक वर्ड होता है। अल्पज्ञ होता है, बहुत कम जानने वाला। बहुवज्ञ जो बहुत जानता हो, भीग होता जाना। अज्ञ जिसको कुछ भी ना पता हो, जिसको कुछ भी ना पता उसको क्या बोलते हैं? अज्ञ। तो शिशु अज्ञ और अबोध होता है, उसको कुछ भी नहीं जाना जाता है, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द, देखो एक शब्द बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है ना। अपने पास रखी हुई वस्तु लेकिन दूसरे की हो। अपने पास रखी है लेकिन दूसरे की रखी है, तो वो क्या बोलते हैं? धरोहर। उसको क्या बोलते हैं? धरोहर। धरोहर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका आंसर सही हो जाएगा, कि दूसरे की वस्तु अपने पास रखी है तो उसको बोलते हैं धरोहर। इस कार्य के विघ्न बनकर तुम आयो। इस कार्य के विघ्न बनकर तुम आयो, इसमें अच्छा क्या चेंज करें? तो इस कार्य में विघ्न बनकर तुम आए हो। इस कार्य में विघ्न बनकर तुम आए हो, ठीक है। चलेंगे आगे। रेखांकित शब्द को प्रतिस्थापित करने के लिए, मोहन के गए पर वह उठ बैठे। तो मोहन के उठने पर नहीं, मोहन के दौड़ने पर वह उठ बैठे, मोहन के मरने पर नहीं, मोहन के जाने पर, जैसे मोहन गया वह उठ बैठे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, जैसे मोहन गया तो वह उठ बैठे, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट। सही वृत्तनी का चयन करें। स्थायित्व लिखा है, स्थायित्व जैसे बोलोगे ऐसे लिख दो, आंसर मिल जाएगा। स्थायित्व। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, स्थायित्व। चलेंगे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पसीना पसीना होना मतलब शर्मिंदा होना। पसीना पसीना होना मतलब शर्मिंदा है ना। वो तो ये देख के पसीना पसीना हो गया, नहीं उसको शर्म आ गई इतनी, ठीक है ना। पंकज बहुत इंपॉर्टेंट है। पंकज किसका पर्यायवाची होता है? तो एक कमल का होता है। अरविंद होता है इसी का पर्यायवाची। अरविंद भी बहुत पूछा था एग्जाम में। अरविंद पंकज सब किसी के पर्यायवाची होते हैं कमल के। दिए गए शब्दों का विलोम को चुनना है। जातीय,
यानी कि सेम जाति है ना, एक ही समूह का जाति है तो क्या हो जाएगा विजातीय, यानी कि विभिन्न विभिन्न अलग अलग समूह के व्यक्तियों को क्या बोलेंगे विजातीय, जिसकी जातियां सेम ना हो, ठीक है ना। चलो, पृथ्वी का रूप गोल होता है तो रूप नहीं होता है, पृथ्वी का आकार होता है, पृथ्वी की शेप क्या होती है ना, पृथ्वी का आकार होता है, तो पृथ्वी का आकार है ना, शेप माने क्या होता है आकार, पृथ्वी का आकार कैसा होता है गोल होता है। खून का घूंट पीना मतलब किसी चीज को जबरदस्ती दबा जाना है ना, मतलब अपने अंदर रख लेना, अपने अंदर रखना क्या कहता है, मैंने खून का घूंट पी लिया। तो घृणा करना हो ही नहीं सकता, गुस्सा पच जाना, भयभीत होना हो नहीं सकता, अत्यंत क्रोधित होना। देखो भाई इन ऑप्शन के हिसाब से हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 है ना, खून का घूंट पीना मतलब गुस्सा पच जाना, हालांकि ये शब्द सही नहीं लग रहे हैं मुझे, पर जो भी है इनके हिसाब से तो यही होगा कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल करना, गुस्से को नियंत्रित करना होना चाहिए, गुस्से को नियंत्रित करना मतलब खून का घूंट पीना हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे आगे, रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। अच्छा ठीक है, सफलता पाने के लिए कठोर करना पड़ता है, सफलता पाने के लिए कठोर श्रम करना पड़ता है ना, कठोर श्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, अध्ययन मत लगा देना, ठीक है ना, अध्ययन मत लगा देना इसमें, तो कठोर मेहनत या श्रम करना पड़ता है, ठीक है। चलेंगे आगे, दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द का चयन करें। बाण होता है ना, बाण चलाने वाला, तो बाण का समानार्थी शब्द होता है क्या, नाराज, क्या होता है नाराज होता है, ठीक है। चलेंगे आगे लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन को आपका, महेश जी बता रहे थे कि उनका भतीजा अपने लक्ष्य पर नजर रखता है, यहीं पता लगी गलती है, देखो वाक्य शुद्धियाँ बहुत आ रही है। महेश जी बता रहे थे कि अपने लक्ष्य पर नजर रखते हैं, गलती होगा, नजर रखता है होना चाहिए, कोई त्रुटि बिल्कुल है उनका भतीजा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, जो कृपण होता है, कृपण का विलोम क्या होता है, कृपण होता है कंजूस, और कंजूस का विलोम होता है क्या, दात्रा, यानी कि दान देने वाला, दाता, ठीक है ना, दान देने वाला। दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं, इनको भरना है। भारत के गांव के मनोरम स्थल है, भारत के गांव प्रकृति के, है ना, भारत के गांव प्रकृति के मनोरम स्थल है, वहां का निवासी प्रकृति की गोद में, छांव में नहीं है, प्रकृति की गोद में ही पल रहा है, परंतु दृष्टि से पिछड़े हुए गांवों की स्थिति अत्यंत ही, परंतु आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए गांवों की स्थिति अत्यंत ही दयनीय है, क्योंकि वहां के लोग क्या करते हैं, वहां के लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं, वहाँ के लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं। आप इसको जरूर बताएं एक बार, 10 मिनट की आपकी वीडियो हम बना रहे हैं, फटाफट हम काम करते चल रहे हैं, इसको जरूर बताइएगा। और अगले लेक्चर में मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट नंबर के साथ, मयंक सर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।